नमस्कार मित्रों, मैं अवांजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का मैं संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूं और अपनी हिंदू संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं प्रवचन देता हूं। आज हमारा विषय है योग में जो है कि हम प्राणायाम के द्वारा, डीप ब्रीदिंग के द्वारा हम जो है गले कान को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। कि गले में कई बार कोई बीमारी होती है और कानों में जो बीमारियां होती हैं, सुनने की बीमारियां होती हैं, वो रोग आए ना, इस तरह की क्या हम योग के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। और मित्रों, प्रवचन में आज हम बताएंगे कि यहाँ पर आज्ञा चक्र का अगर वृद्धिकरण हो जाए तो उससे कितनी बड़ी आपको सफलताएं मिल सकती हैं। और हम बताएंगे कि आज्ञा चक्र कहाँ होता है और आपको निश्चय ही आपके जो काम नहीं बन रहे हैं और आप निराश हैं, तो वो अगर अपार सफलता चाहते हैं तो आज्ञा चक्र को कैसे आप अपने को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले योग से। मित्रों, सबसे पहले सर्वप्रथम आप सीधा बैठ जाइए। बैठने के बाद आप ये देखिए कि आपको जो है सांस लेना है। देखिए, पहले आपको ऐसे करना है, आपको देखना है कि कौन सा सांस चल रहा है। तो जैसे कि अभी ये चल रहा है, हमारा बायां चल रहा है, तो बाएं से हमने सांस को लेना है और छोड़ना है। ठीक है, 15 बार हमने इससे ले लिया, 15 बार इससे होता है। तो ये नाड़ी शोधन हो गया। तो मित्रों, इसके करने से जो अंदर का जो डिस्चार्ज है, गंदा मल है, वो हमारा जो नाक का पैसेज है वो खुलता है। साथ में मित्रों, गले तक का भी सफाई होती है। और मित्रों, इसके करने से कानों में भी जो है उसके जो कानों के जो छोटे छोटे उसके जो अवयव हैं वो भी स्वस्थ होते हैं। तो इसके करने से कान की जो श्रवण शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो मित्रों, ये हो गया नाड़ी शोधन आपका। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम, कि आपको बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ठीक है, पेट तक बनना है। तो मित्रों, ये आपका अनुलोम विलोम हुआ। इसके करने से निश्चय ही गला और जो कान है और जो नाक है वो स्वस्थ हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखिए, अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अब ब्लड का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। और मित्रों, इनको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर्वप्रथम तो एक बात हम आपको ये बता दें, और अन्य फायदे भी होंगे। हार्ट के लिए भी अच्छा है, आंख के लिए भी अच्छा, बालों के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना। लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो गला और आपका कान और नाक है। तो मित्रों, ये आप 30 सेकंड कर सकते हैं। 30 सेकंड आप जो है नाड़ी शोधन कीजिए, 30 सेकंड आप अनुलोम विलोम कीजिए। कितना हुआ? 60 सेकंड हो गया।
मतलब 1 मिनट हो गया। अब आपकी तीसरी क्रिया आ रही है आपका जो कपाल भाती। देखिए कपाल भाती से क्या होता है कि शरीर में गर्मी आती है और मस्तिष्क भी ठीक रहता है और गले और कान के लिए बहुत अच्छा है। आपको बैठना सीधा है, तन के बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए। ये कपाल भाती है आपका। अब आपका जो नेक्स्ट आ रहा है देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कानों के लिए बहुत अच्छा है, इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और ये आपका जो है भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है इसको, ठीक है। और इसके करने से दिमाग में भी ताजगी बनी रहती है, आपके जो नेगेटिव थॉट हैं वो भी निकलते हैं और कान से संबंधित जो सुनने वाली जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। कुछ लोगों को बहरापन होता है साथ में, तो ये वाइब्रेशन से जो है जो कमजोर पड़ गई नाड़ियां हैं उनको मजबूती मिलती है। तो मित्रों करेंगे, सांस को पूरा भरेंगे। तो इसके करने से देखिए कान स्वस्थ हो जाएंगे। इसे आप कम से कम 30 सेकंड करें। अभी हो गए 2 मिनट, ठीक है। 4 क्रिया बताई हमने। सबसे पहले हमने आपको नाड़ी शोधन बताया, फिर अनुलोम विलोम बताया, फिर आपको हमने जो कपाल भारती बताई, फिर भ्रामरी प्राणायाम बताया। अब मित्रों चौथी क्रिया है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से ना जो पूरा हमारा जो सिर है ना वो उसको फायदा होता है, ठीक है ना। पूरे तक का हो जाता है, थोड़ा सा तेजी से करना पड़ता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो थोड़ा सा धीरे भी कर सकते हैं, आराम आराम से भी कर सकते हैं। तो मैं करके बताता हूँ आपको। तो मित्रों ये भस्त्रिका हुआ, इसे आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं। तो टोटल हो गए 2.5 मिनट। अगर 2.5 मिनट आप रोज करते हैं तो गला कान नाक के जो रोग हैं ये आपसे दूर हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना मित्रों। देखिए ये जो क्रिया है ना निष्पाप है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही फायदा देंगे, 100% फायदा देंगी आपको। तो मित्रों ये तो हुआ, मैंने आपको बता दिया कि गला कान नाक क्या अगर उनकी इम्यून पावर बढ़ानी है और वो स्नायु तंतु जो है कमजोर हो गए हैं उनके नर्वस सिस्टम के भी, तो वो भी ठीक होगा। तो हमारे पास रोज मैसेज आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे कि इससे बड़ा फायदा हो रहा है लोगों को। तो मित्रों आप सुबह कीजिए, दोपहर में कीजिए, 2.5 मिनट सुबह, 2.5 मिनट दोपहर को और 2.5 मिनट आप शाम को करें तो निश्चय ही लाभ आपको पहले दिन से ही पता लगने लग जाएगा, गारंटी है इस बात की। और मित्रों अब समय हो चला है प्रवचन का। तो प्रवचन में मित्रों मैंने यही बताया कि देखिए आज हमारा विषय है कि किस प्रकार
हम जो है योग के द्वारा अपने को लाभान्वित कर सकते हैं। देखिए मित्रों, बहुत लोग बाग जो है परेशान हैं समस्याओं से, तरह तरह की परेशानियां हैं। कोई बेरोजगारी से परेशान है, किसी का धंधा नहीं चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है। तो मित्रों, इनका समाधान क्या है? देखिए मित्रों, हमारे जो नवग्रह है ना, वो जो है अगर सही काम करने लगे तो हमारी जो वस्तु स्थिति है वो बदल सकती है। ये बात पक्की है कि मेहनत फिर भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब ये है कि आपको पका पकाया काम मिलेगा, लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा। सर्वप्रथम है जाने का मतलब आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी प्रैक्टिकली। लेकिन जहां आपको 80% लगाना था बल, वहां आपका 10% ही लगेगा। मन में प्रफुल्लता प्रसन्नता बनी रहेगी, संचय का नाश होगा कि भाई ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। मन में कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि सबसे पहले दिल और दिमाग को मजबूत बनाता है। तो योग में मान लो किसी का कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, या उसको सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तमाम बीमारियां या शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, तो ताहत दुनिया इनसे पीड़ित है। तो मित्रों, इनका समाधान कैसे किया जाए? मित्रों, इसका एक ही समाधान है, योग। योग में जो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं। कि मूलाधार है वो आपका सबसे नीचे है, टूंडी से नीचे, ये आपका नाभि से नीचे। फिर स्वादिष्ठान उससे ऊपर है, बीच में जो है जो आपकी नाभि है वो मणिपुर चक्र कहलाता है। और मित्रों, फिर बीच में यहाँ पे जो जहाँ से ये आपकी पसलियां पेट से मिलती हैं वो सूर्य चक्र है। और मित्रों, उससे आगे आपका अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र ये है, ये आज्ञा चक्र है, और उससे ऊपर सहस्त्रार। तो आज का हमारा विषय यही है कि ये 7 चक्र अगर किसी प्रकार से सक्रिय हो जाए, नीचे कुंडली शक्ति पड़ी रहती है, अगर ये आपकी सक्रिय हो जाए तो मित्रों आप ये जानना कि कोई संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप ना प्राप्त कर सकें, क्योंकि यहां से ही शक्ति का संचार होता है। लेकिन क्या होता है मित्रों, ये इनएक्टिव होती है, सोई हुई होती हैं, ठीक है ना, ये सुसुप्त अवस्था में होती है। और गुरु कृपा से अगर ये जागृत हो जाए, जिससे कि हम जो है विद्युतीकरण कहते हैं, इनका विद्युतीकरण हो जाए। मान लो कोई पावर हाउस है और वो बना हुआ है, सब कुछ उसमें फिटिंग सब ठीक लगा हुआ है, लेकिन उसमें सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि सप्लाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको एक्टिव करने के लिए शक्ति पास गुरुदेव देते हैं, और उससे जो है शक्तियां जागृत होती हैं। बिना शक्तिहीन व्यक्ति तो कहीं पे भी कोई तरक्की कर नहीं सकता, ना उन्नति कर सकता। देखिए, आपके शरीर में ही शक्ति नहीं होगी तो कैसे करेंगे? और आपके मस्तिष्क को और आपकी डेस्टिनी को शक्ति चाहिए, जब भी आप जाके उसको जो है कोई भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम यह है, अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से प्राणायाम करें। जो मैंने 3-4 ये बताए आपको 2.5 मिनट के, अगर आप इन्हें करेंगे, इनका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, तो निश्चय ही आपको यहाँ पे होने लगेगा, आपको महसूस होने लगेगा कि ये जो चीज है आपकी चलने लगी है। साथ में आप जो है थोड़ा ध्यान लगाइए, सांसों पे ध्यान लगाएंगे। और मित्रों,
यदि आपको अच्छी तरह से जागृत करना है, क्योंकि इसमें समय लग सकता है, सालों लग सकते हैं। खुद करने से भी एक्टिव हो जाती है। अब ये आपकी अभ्यास पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार इलेक्ट्रीफाइड करवाने से, गुरुदेव से कराने से तुरंत हो जाती है। और साथ में ये जो है फिर जब होने के बाद आपको थोड़ी सी हल्की सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सदा के लिए हो जाती है। तो मित्रों, अब आप ये सोच रहे हो भाई कौन सिखाएगा, ये कौन करेगा। तो मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। मेरा नाम है वंजी देवता है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको इसके जो है आपकी जो आज्ञा चक्र को इलेक्ट्रीफाइड करूंगा, मैं उसका विद्युतीकरण मैं करूंगा। तो मतलब ये है, उसके होने के पश्चात आप सफलता आपके बहुत नजदीक आ जाएगी, बस हाथ से पकड़ने की देर है उसे। भाई ये जान लीजिए मित्रों। और मित्रों, जो अमौन योग करेगा वो ही इस पृथ्वी पे राज करेगा। तो मित्रों, हमने कई लोगों का जो इलेक्ट्रीफाइड किया है, विद्युतीकरण किया आज्ञा चक्र का, उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। और मित्रों, स्वस्थ लाभ को भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे सातों चक्र, जब एक चक्र हमारा इलेक्ट्रीफाइड होता है, एक्टिवेट होता है, तो अन्य चक्र में भी शक्तियों का संचार होने लगता है, क्योंकि वहां की जो इलेक्ट्रिक है निकलती है, तो वो और चक्रों पर भी करती है। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप योग कीजिए, आसन कीजिए। आप पहले बैठने का आसन सीखिए, फिर जो है आप अपना प्राणायाम कीजिए 2.5-3 मिनट का। धीरे धीरे आप बढ़िए। हाँ, एक बात और है कि ये आपको रोज करना है, डेली करना है और नियमित रूप से करना है। जब नियमित रूप से करेंगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा देखिए ऐसे फायदा होने वाला नहीं, ठीक है ना। और मित्रों, सर्वप्रथम आपको एक ही बात सोचनी है कि आपको योग को अपने जो है उसको ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो ही आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और मित्रों, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो जन्मते हैं, मरते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि भाई सफलता किस प्रकार प्राप्त की जाए। अच्छे से अच्छे बुद्धिजीवी को भी नहीं पता। जितनी उसमें शक्ति होती है उतना तो कार्य करता है, लेकिन अपनी शक्तियों को वो और नहीं बढ़ाता। अगर वो बढ़ा दे तो उसकी सामर्थ्य भी बढ़ जाए। अब मित्रों, हमारे को ये भी नहीं पता, एक आम आदमी को ये भी नहीं पता कि हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। हमारे जीने का उद्देश्य आध्यात्मिक तो यही है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, परमानेंटली जो हमारे दुख का समाधान हो। और मित्रों, उसके लिए यही है कि आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा, योग को करना पड़ेगा। खैर लंबी चौड़ी बात है तो मैं क्या करूं, लेकिन आप पहले योग कीजिए, योग में आप रुचि रखिए, योग कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए, फिर दूसरों को सिखाइए। और हमने वंजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन बना रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। हमारा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।